चलो भाई बच्चों को बुला लो। जब तक मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए कि जिस प्रकार से ये रिजल्ट जारी किया गया उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट हो जाइए। चलिए देखो दोस्तों, इस पर हम बात करेंगे बहुत जल्द, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि कितने % बच्चों को इस बार पास किया गया है, क्वालिफाई किया गया है और उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो पात्रता परीक्षा में बैठे या ना बैठे। कुल मिला के ऐसा है कि आपके नंबर रहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहते हैं उनके हिसाब से अगर क्वालिफिकेशन मार्क्स दिए जाएं तो हमको कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर आप क्वेश्चन डिलीट कर दो और फिर कहो कि सर क्वालिफाई मार्क्स लेकर आओ, तो कैसे लाएंगे? 30-37 यानी कि लगभग 40 क्वेश्चन गलत हो जाना किसी एग्जाम से क्या किसी, अच्छा मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में बता देना बेटा कि क्या, जी हाँ जी हाँ, हाँ, फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र वालों का भी वीडियो बनेगा, उन पर भी जांच कमेटी बैठ गई है। फर्जी काम करने वालों पर भी वीडियो बनेगा, उस पर भी जांच कमेटी बैठ गई है। और ये फर्जी पेपर बनाने वाले पे कार्रवाई कब होगी? चलो भैया, आज मैं पूछता हूं आप सभी से, आज के वीडियो को ऐतिहासिक वीडियो मानना बेटा, आज के वीडियो को ऐतिहासिक वीडियो मानना, क्योंकि मैं जो बोलने जा रहा हूं ये बहुत ही एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर हम वापस से जा रहे हैं पीबी, और पीबी में इस बार घेरा होगा। पीबी को बंद करने की हम एक नई मुहिम चलाएंगे। पीबी बंद होना चाहिए। कितने लोग एग्री है इस बात से? पीबी बंद होना चाहिए, इस बात से कितने लोग एग्री हैं? अब बोले सर ये पीबी बंद होने की बात कहां से आ गई? 40-50% को लेकर जब हम किसी के पास जाते हैं तो वहां से जवाब ये मिलता है कि हमने जो नियम बना दिए वो इतने सख्त हैं कि उसमें अब वो चीजें चेंज नहीं हो सकती। यार ये बताओ, ये जो नंबर गलत, ये जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, अगर 150 में से 40 क्वेश्चन गलत कर दिए जाएं, 150 में से 40 क्वेश्चन गलत कर दो, कितने बचे? 110। और अगर हम इसमें 3 क्वेश्चन, 113 नंबर में से 90 नंबर लाना किसके भाई जिनमें दम हो उनके लिए हाथ जोड़ के सलाम है, लेकिन हमारे नॉर्मल छात्र तो ये काम नहीं कर सकते, वो कहीं सुपरमैन नहीं है। ठीक है, कितने लोग एग्री हैं? यस कर दो, एग्री लगा दो। और ये सब मुहिम को बड़ा करना है बेटा। अब हम भोपाल जाएंगे दोबारा और पीबी को बंद कराएंगे। जिंदगी भर ये परेशान कर रही है बच्चों को जानबूझ के। यार ये बताओ, 8वीं 10वीं का पेपर सेट होता है, आज तक गलतियां नहीं हुई। 10वीं 12वीं का पेपर आज तक गलत नहीं हुआ, लेकिन यहां पर जब देखो, जब 33 क्वेश्चन गलत एक पेपर में, 28 क्वेश्चन गलत एक पेपर में, बच्चे का जस्टिफिकेशन, बच्चे का एवेल्युएशन कैसे होगा? मुझे बताइए, कितने लोग तैयार हैं बेटा? अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। ये देखिए, इंग्लिश में 11, बायोलॉजी में 10। 10 भी क्यों? अगर हम एक बच्चा एक नंबर के लिए मोहताज होता है सिलेक्शन लेने के लिए। जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि 40-50% बच्चे को मत कराओ, ठीक है भैया, लेकिन ये बताओ 40-50% की जगह पे इसका विरोध भी तो होना चाहिए कि इस प्रकार से उर्दू में 17 क्वेश्चन गलत है, केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन गलत हैं, हिस्ट्री में 13 क्वेश्चन गलत हैं। ये क्वेश्चन अगर गलत होंगे, इतने क्वेश्चन गलत करोगे तो बच्चा क्वालिफाइंग मार्क्स लाएगा कैसे? अगर हम चाहें तो देखो, और इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये बड़ी बात है। और मैं बोलूंगा ना तो 17 लोग मना करेंगे, सर क्यों बोल रहा है, फोन लगा के मना कर जाता है, मत बोलो। मैं तो बोलूंगा, बच्चों के साथ इनजस्टिस होगा, मैं तो बोलूंगा। अब जिसको जो करना हो कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और हम फिर दोबारा भोपाल जा रहे हैं, फिर से हमारी कोर कमेटी की मीटिंग है आज, और अभी 4-5 दिन में फिर तैयारी की जाएगी। देखिए, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। 40-50% की जगह पर अगर इनमें से नंबर इतने % भी कम कर दो तो भी हम, अच्छा ये बताओ, चलो भैया हम बोल जाते हैं 40-50% नहीं कर सकते। आपने क्वालिफाइंग मार्क्स में 40-50% नहीं किया, कोई बात नहीं, ओके लगा दो बेटा, कोई बात नहीं। लेकिन इतने नंबर, इतने क्वेश्चन जो कम हुए हैं, इतने नंबर कम कर दो कि क्वालिफाइंग मार्क्स में कहो। आप लोग बोलो भैया बेटा, जल्दी आप लोग बोलिए, इतने नंबर कम कर दो कि क्वालिफाइंग मार्क्स में, हमको क्या दिक्कत है? हम तो अब ये मुद्दा लेके जाएंगे कि इतने नंबर कम कर दो क्वालिफाइंग मार्क्स में। इतने नंबर कम कर सकते हैं? यस सर लगा दो बेटा, जो लोग सहमत होंगे। इकोनॉमिक्स में 28 नंबर कम कर दो, मैथमेटिक्स में 37 नंबर कम कर दो, फिजिक्स में 14 नंबर कम कर दो, उर्दू में 17 कर दो, केमिस्ट्री में 10 कर दो, हिस्ट्री में 13 कर दो, पॉलिटिकल साइंस में 18 कर दो। इतने नंबर कम कर दो, हम हो जाएंगे। जितने नंबर आएंगे हम स्वीकार कर लेंगे, कट ऑफ मार्क्स उतना कर दो भैया, हम तो नहीं मानते। यस सर, तैयार है सब लोग? सब लोग तैयार हैं?
लेकिन इस बार आप लोग धोखा मत देना यार। जितने बच्चे बोल रहे हैं तैयार हैं, आ जाना इस बार, है ना। पिछला 350 बच्चे गए, इस बार 3000 से ऊपर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? आपको दिखाई दे रहा हो यहाँ पर, ये देखो, ठीक है। अरे हमने खुद बच्चे पढ़ाए हैं, हमारी ऑनलाइन क्लास से कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, लेकिन वो भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास से क्वालिफाई हुए हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सब लोग तैयार हैं। अब ये मुद्दा होना चाहिए 40-50% क्या है, उससे भी कम हो जाएगा अगर 40 क्वेश्चन कम हो गए तो, समझ रहे हो ना। 40 क्वेश्चन कम कर दोगे, 40 नंबर कम कर दोगे। अब ये हमारा मुख्य मुद्दा होना चाहिए। सब बच्चे रेडी हैं? ठीक है, तैयार हो गए सब लोग? चलो भैया, अब बच्चे रेडी तो हो गए हैं। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, वो देखिएगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, लो देखो, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। आरटीआई लगाने के बाद क्या जानकारी प्राप्त हुई है वो आप देख सकते हैं। आरटीआई लगाने के बाद क्या जानकारी प्राप्त हुई है आप लोग देख सकते हैं। ये आप देखिए, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। आरटीआई लगाने के बाद क्या जानकारी प्राप्त होती है कि वर्ग 1 का रिजल्ट एनालिसिस आप देखोगे, 18,055 लोगों ने एग्जाम दिया, क्वालिफाई हुए मात्र 867, यानी कि परसेंटेज निकालोगे 4.8%, यानी 5% बच्चे लायक मिले इनको। और नालायकी इनकी कि इन्होंने 30 क्वेश्चन का 40 क्वेश्चन गलत कर दिए। नालायक वो रहे और बच्चों को लायक समझ नहीं रहे ये पढ़ने के लिए। मतलब उनने क्या कर दिया भैया, 37 क्वेश्चन कर दिए गलत, बच्चों को कर दिया बाहर, तो पीबी की गड़बड़ी से बच्चे हो गए बाहर। और यहां पर मात्र 5% बच्चे ही क्वालिफाई हो रहे हैं। और बता किसको रहे हैं ये गलत? हमको, है ना। हम गलत है? मनीषा गलत है, मनीषा पढ़ के थक गई, वो गलत है, उसके नंबर नहीं आ रहा है। और खुद कर रहा है 37 क्वेश्चन गलत, वो कुछ नहीं। और पता है इसमें एक बात और, थोड़ा ध्यान समझना बेटा, बहुत गंभीर मुद्दा है ये, हंसी मजाक में नहीं उड़ाने का, बहुत गंभीर मुद्दा है ये। अगर इसको आपने समझ लिया, यही झोल हो रहा है, यही झोल हो रहा है। झोल कहां हो रहा है? यहां हो रहा है। आपको पता नहीं चला आप क्वालिफाई क्यों नहीं हो रहा? पता क्यों नहीं हो रहा क्वालिफाई? हम पढ़ के दिन रात मेहनत कर रहे हैं बेटा। 4.8% बच्चे ही क्या हो रहे हैं? पुअरेस्ट रिजल्ट अमंग ऑल स्ट्रीम, ये भी लिखा हुआ है। सबसे कम रिजल्ट आया मैथ्स वाले बच्चे गधे हैं, ये कहना चाहती है पीईबी। और जिन अधिकारियों ने, मैं तो बोल रहा हूं बेटा, कमेंट बॉक्स में लिख देना इन अधिकारियों के खिलाफ क्या सजा का प्रावधान होना चाहिए। मैं तो बोलता हूं फांसी पे लटका दो। फांसी पे नहीं लटका दो, जो पेपर में क्वेश्चन आए हैं वो पेपर करवा लो उनसे, और अगर करके बता, ठीक है, तो देखो फांसी पे लटका दो। मैडम भी कुछ कहना चाहती है, जाओ तुम बता दो बच्चों को कि क्या करना है, क्या होना चाहिए इनके साथ। फांसी पे लटका दो बेटा, ऐसे लोगों को फांसी पे लटका दो। अब बोले सर फांसी क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के घर में उसका परिवार, उसके बेटे, उसके बच्चियां, उसके हस्बैंड, उसकी वाइफ, कोई ना कोई आश्रित रहता है। अगर एक बच्चा बाहर होता है तो उसके पूरे परिवार की बारह बच जाती है। ऐसे कितने परिवार यहां बाहर हुए होंगे? एवेल्युएशन करते हैं हमारे ऊपर, ये एवेल्युएट करते हैं। ये हिंदी में मात्र 28% लायक बच्चे मिले इनको, इंग्लिश में 32% मिले, बायोलॉजी में 11% मिले। यानी कि पूरा मध्य प्रदेश को ये तमाशा बना के रखा है इन्होंने यार। पूरे मध्य प्रदेश के बच्चे लायक ही नहीं है पढ़ने के। और पता है क्या हुआ है, मैंने आपको दिखा भी दिया है आपको पहले भी, कि यार कि एक नंबर के लिए बच्चा लड़ता है। और जब यहां पर 10 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन को बड़ा मानता हूं बेटा। कुछ लोग को लग रहा होगा सर कि केवल मैथ्स की ही बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। जहां पर 10 क्वेश्चन गलत है, जहां पर 17 क्वेश्चन गलत है, वो क्वेश्चन पेपर जिसने सेट किया हो उसको खींच के बाहर लाएंगे और पीबी को बंद करवाएंगे। बोलोगे बेटा कोई काम के नहीं हो तुम। बोलो सहमत हो सब लोग? सहमत हो तो स्टेटस पे लगा लेना। ये बहुत बड़ी मुहिम है। आज की मुहिम अगर सक्सेसफुल हो गई तो मैं अगला मुद्दा एक और बता रहा हूं। हमारे पास जो मुद्दे हैं पीबी के लिए, वो मुद्दे लिख लो बेटा। एक तो ये कि गलत पेपर सेट करने वालों पर कार्रवाई की जाए। गलत पेपर सेट करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। चलिए, एक बात तो ये हो गई। दूसरा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बंद करो।
नॉर्मलाइजेशन बंद करो बेटा, क्योंकि होता यही है, एक ही शिफ्ट में ऐसे लोग देखे हैं किसी के 5 नंबर कम हो गए और किसी के 10 नंबर बढ़ गए। ये कैसे हो सकता है? एक ही शिफ्ट में तो कम से कम नहीं होना चाहिए ऐसा हो रहा है। इस पर भी हमको ऑब्जेक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बताओ जरा बेटा। जिनने स्टेटस नहीं लगाया है और नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में बच्चों से दे पैसा ऐंठ रहे हैं। गलती तुम करो, साला आपत्ति हम लगाएं। गलती तुम करो, आपत्ति हम लगाएं यहाँ पर गलत लोगों के ऊपर। ये किसने लिखा? टीचर स्पेशल। सर जी मेरी 2 जुड़वा बच्ची हुई है, मैं क्या करूं? इधर आ, मैं बताती हूँ क्या करूं। ठीक है, मैं टीचर नहीं बन पा, जुड़वा बच्ची के लिए जिद हो रहा है। देखो सर हम आपके साथ हैं, ये तो मैंने बहुत देख लिया। पूरा मध्य प्रदेश मेरे साथ है, पूरे मध्य प्रदेश के बच्चे मेरे साथ हैं। कई लोग को लग रहा होगा 40-50% का मुद्दा केवल ऐसे ही उठा लिया गया। देखिए मैं एक शिक्षक हूं, मैं चाहता हूं कि अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के लोग ही क्या बने, पात्र बने। मैं खुद चाहता हूं भैया तुम कर दो पात्र चयन परीक्षा में 50-60% कर दो, पढ़ाओ और उतने में ही करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम हमारे बच्चों को मूर्ख मत समझो। हमारे बच्चे इतने पागल नहीं है जो आपके छोटे मोटे एग्जाम ना निकाल पाए, लेकिन ये जानबूझ के क्वेश्चन पेपर गलत करते हैं ताकि उनका समय बर्बाद हो। अब मैं आपको चलता हूं उसी तरफ मुद्दे को लेकर। देखो मुद्दा ये है, मुद्दा झोल कहां पर है? देखो झोल कहां पर है, झोल कहां पर है? अरे झोल सेंटर में बाहर मिलते हैं। हाँ, झोल कहां पर है? झोल कहां पर है? देखो झोल कहां पर है, देख लो बेटा ध्यान से। ये वीडियो आज का पूरे हिंदुस्तान में वायरल कर देना बेटा, एमपी की बात नहीं है, कई स्टेट में भी ऐसी हो रहा है। मैं तो बता दूं जहां पर किसी अदर स्टेट किसी और की सरकार है वो इन पर डंडा चलाती है, यहाँ की सरकार दूर डंडा चला, काम इनका एक ही है। लेकिन झोल कहां पर? ये देखो, अगर आपने 37 क्वेश्चन किए गलत, इसका मतलब कि अगर वो मनीषा अटेम्प्ट कर रही होगी 37 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन में उसको 1 मिनट लग रहा है, तो 37 क्वेश्चन करने में उसको कितने मिनट लग गए? 37 मिनट लग गए। और कभी कभी गलत क्वेश्चन को दोबारा भी अटेम्प्ट करना पड़ता है, मतलब 1 घंटा उसका हो गया खराब। उस 1 घंटे में वो सही क्वेश्चन भी कर सकती थी, ठीक है, वो सही क्वेश्चन भी कर सकती थी, लेकिन उसने क्या करा? मनीषा रो रही है पता है बैठ के, वो मैं सामने नहीं ला रहा हूँ, सामने आके बताएगी वो उसको कितना परेशानी हुई। पेपर देने गई वो और 1 घंटे तो उसने गलत क्वेश्चन पेपर में अपना माथा खपा दिया, और बाकी जो बचे समय में वो सही क्वेश्चन भी नहीं कर पाए क्योंकि मोरल डाउन हो जाता है। ये कोई नहीं बताएगा। झोल यहां पर है, बच्चे को मानसिक प्रताड़ना दी गई, उसका भी बदला लिया जाएगा, एक एक चीज का बदला लिया जाएगा। बच्चे को मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है गलत पेपर सेट करके। ह्यूमन हरासमेंट का केस लगा दूंगा, सही बता रहा हूं। ये पीएससी वाले पे भी जाऊंगा मैं, चिंता मत करो, पीएससी वाले भी आने वाले आंसर की में अगर 10-15 क्वेश्चन फिर गलत हुए। मैंने लास्ट टाइम वादा करके आया था, आपको याद होगा, पीएससी में सबसे आगे रह के मैं ये बोल के आया था कि अगर इस बार आपने क्वेश्चन पेपर सेट गलत किया ना तो ऐसे अधिकारियों को सामने लाओ, साला हम उनको कोर्ट में लेके जाएंगे और पेश करेंगे और देखेंगे क्या होता है। मानसिक हरासमेंट हो रहा है आप सभी का, इतने क्वेश्चन गलत कर देना। और देखो ये कोई नहीं बोलेगा, मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं बच्चों के साथ में हूं, बाकी कोई बोले नहीं बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम पढ़ाते भी हैं, हमारी बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन है। आपको पता होगा हमारे एमपी की जो हमारी फैकल्टी है, चाहे एमपी उठा के देख लो, चाहे पॉलिटी उठा के देख लो, चाहे ज्योग्राफी, चाहे इतिहास, चाहे हिंदी, आप मैथ्स, आप पढ़ के देखो हमारे चैनल पे, एक से बढ़कर एक फैकल्टी हमको पढ़ाती है। हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बच्चे पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं और उनके नंबर क्वालिफाई भी होते हैं। लेकिन वो हमारा सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। कुछ नहीं होगा सर, स्टडी पॉइंट ऋतिक जी, तुम कैसे होगा ये समझ में नहीं आया, बाकी कुछ नहीं होगा वो समझ में आ गया, बट तुम कैसे होगा ये पता करो जरा, फोन लगाना घर पे। आगे बढ़ते हैं, हाई कोर्ट में केस होना चाहिए। देखो आप लोग जो कर सकते हो करो, मैं तो बता दूं कि वास्तविक चीज पे लड़ो कि ये इतने क्वेश्चन गलत करने के बाद वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तुमसे, इतने क्वेश्चन गलत करने के बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं तुमसे कि बच्चे क्वालिफाई हो जाएं, और जब क्वालिफाई नहीं हो रहा तो वो गुहार करने जा रहा, हाथ जोड़ने की, सर थोड़ा बहुत नंबर कम कर दो। देखो फिर से दिखा रहा हूं मैं आप सभी को, चलिए फिर से दिखा रहा हूं मैं आप सभी को, ये देख लो, बड़े कर दूं इसको, ये देखो। जो बच्चे लेट आए हैं उनको लग रहा होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये 40,000 मुद्दा तो गया तेल लेने। अब हम बता रहे हैं 40-50% अपने आप हो जाएगा अगर ये बात समझ में आ गई तो। 40-50% मुद्दा पे उन्होंने मना कर दिया कि भैया हम रूल चेंज नहीं कर सकते, मत करो, चलो जाओ। लेकिन अब बताओ कि ये तुम्हारी गलती का ठीकरा किसके सिर फोड़ा जाए। इकोनॉमिक्स के 28 क्वेश्चन गलत कर दो, 28 नंबर कम, हम तो 40-50% से नीचे आ जाएंगे। और
समझ में आ गया? इतने नंबर कम कर दे जाएंगे, ऑटोमेटिक कट ऑफ नीचे आ जाएगा। अगर आप एग्री हो तो वीडियो को वायरल कर देना बेटा। मैथ्स की बात करें तो 37 नंबर हो गए, 37 क्वेश्चन गलत हैं, फिजिक्स में 14 क्वेश्चन गलत हैं, उर्दू में 17 गलत हैं, केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन गलत हैं। 10 नंबर कम कर दो, केमिस्ट्री वाले बच्चे कम से कम 1000 बच्चे और पास हो जाएंगे। इनका जो डेटा आया है, आंकड़ा आया है। और हाँ, वो जानबूझ के ये क्या करते हैं कि आपका सेंटर इंदौर वाले को देते हैं, भोपाल वाले को देते हैं। भैया जब तुम्हें इतनी क्षमता ही नहीं है एग्जाम कराने की तो लेते ही काहे को हो परीक्षा। मतलब सिंगरौली की लड़की जा रही है रतलाम, आधे बच्चे तो केवल फॉर्म भर के घर बैठ जाते हैं। मनीषा उसमें भी रो रही है, सर मैं तो इंदौर की हूं, मेरे को दे दिया है दतिया। अब इंदौर की लड़की दतिया कहां जाएगी यार? मनीषा पटवारी जबलपुर दे दिया। अब जबलपुर वो कई आधी लड़कियां बच्चियां तो इसलिए नहीं जाती हैं क्योंकि पैसा खर्च होगा और मतलब कंपटीशन खत्म कर देते हैं ये। पद वृद्धि का मुद्दा तो हम उठाएंगे बेटा बस, लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, स्टेटस पे लगा लीजिए, ठीक है? एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो दीप्ति एकेडमी, जिनको टेस्ट सीरीज चाहिए है। टेस्ट सीरीज बहुत ही 49 रुपए की यार। क्वेश्चन गलत बताने के पैसे लेते ऊपर से अपने। हाँ ना, ये तो बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन गलत कर दिया, अब आपत्ति लगाओ, दो पैसे हम दो, 50 रुपए एक क्वेश्चन का, ठीक है? आपत्ति लगाओ, ठीक है? चलिए भैया, कुछ लोग इस मुहिम का विरोध कर रहे थे, लेकिन हम उनको कहना चाहते हैं कि बेटा ये आपके खिलाफ कुछ भी नहीं है, इसमें ये केवल और केवल सच्चाई की लड़ाई हो रही है। इतने क्वेश्चन गलत करोगे बच्चा कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा और फिर आप बोलोगे कि हमारे स्टेट का बच्चा गधा है। और हाँ, अदर स्टेट क्वालिफिकेशन पर भी हमने मुद्दा उठाया है कि जो फर्जी सर्टिफिकेट बन रहे हैं, विकलांग फर्जी सर्टिफिकेट, उसको उजागर किया जाए और विकलांग मूल्यवासी प्रमाण पत्र बन रहे हैं उनको मूल्यवासी प्रमाण पत्र को भी क्या किया जाए, उजागर किया जाए, ठीक है? आयु में 3 साल की छूट भी मिलनी चाहिए। अब देखो मैं आपको बता देता हूं कुछ बातें हैं। एक और बात है, अरे मुद्दे बहुत सारे हैं बेटा। एक मुद्दा और है कि जब पात्रता परीक्षा ली गई, ठीक है, क्या करेगी? पात्रता परीक्षा ली गई और अब क्या हो जाएगा? इसका चयन परीक्षा होगी। पात्रता परीक्षा ली गई, चयन परीक्षा होगी। पात्रता परीक्षा जब ली गई तो इसमें 3 साल की छूट देके 45 साल के बच्चों को एग्जाम देने के लिए दे दिया गया। लेकिन जब ये बच्चे पात्र हो गए तो अब ये चयन परीक्षा देंगे और चयन परीक्षा में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि 3 साल की कोई छूट नहीं दी जाएगी, मात्र 40 साल के बच्चे ही क्या कर सकते हैं? चयन परीक्षा भर सकते हैं। भैया यहाँ पात्रता में 45 बच्चों को बैठा दिया, वो पास भी हो गया और वो यहाँ तो दे नहीं पा रहा। ये कहाँ का न्याय है? बोलो, है कि नहीं? यार झोल कहाँ पर है? झोल यहाँ पर है। तो भैया झोल के चक्कर में, ठीक है, आप सभी विषय के बच्चों का साथ दे रहे हैं, लेकिन फर्जी विकलांग वालों को, अरे भगवान मेरे, सचिन शर्मा जी आप ऐसा मत बोलो। विकलांग दिव्यांग जन हमारे लिए पहले हैं आप सभी से, और उनकी हेल्प करना हमारा दायित्व है। उनके लिए तो हम लड़ मिट जाएंगे। आप बोलो तो क्या करना है? हमने तो कितनी बार वीडियो बनाए थे भैया कि फर्जी सर्टिफिकेट है, उन पर पुलिस कार्रवाई भी हो रही है अभी। तो हम तो तैयार है करने के लिए शर्मा जी, ऐसा नहीं है। हर एक बच्चा पूरे मध्य प्रदेश का, पूरे भारत का जो भी स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो हमारे लिए है, ठीक है? क्योंकि हमारी फैकल्टी आपको ये केवल पढ़ा नहीं रही है, वो पढ़ाने के साथ साथ हम उसके हक के लिए लड़ते भी हैं, क्योंकि फ्यूचर आप लोग ही हो इस देश का, ठीक है? इस देश का आप लोग के लिए बिल्कुल करते हैं हम। वर्ग 3 की नोटिफिकेशन, तो वर्ग 3 का नोटिफिकेशन आएगा जब आएगा, लेकिन हमने वर्ग 3 का कोर्स इसलिए लॉन्च कर दिया है क्योंकि वर्ग 3 वो भी कितने में? 350 रुपए में। 350 रुपए में वर्ग 3 हमारे चैनल पे, हमारी एप्लीकेशन पे, दीप्ति एकेडमी एप्लीकेशन पे चालू हो चुका है। आप पढ़ाई करो बिंदास, सीटेट करो, सीटीईटी करो, सीटीईटी की तैयारी भी हो रही है मात्र 799 रुपए में, बढ़िया तरीके से हो रही है, कोई दिक्कत थोड़ी है। आप लोग पढ़ाई भी टेंशन मत लो, पढ़ाई की जिम्मेदारी हमारी फैकल्टी की, वो तो कर रहे हैं, वो करवा रहे हैं बेहतरीन तरीके से। आप तो यकीन ना हो तो हमारी डेमो क्लासेस देख लो, सब पढ़ी हुई हैं, ठीक है? तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, भोपाल कब चलना है? चलिए अब चलते हैं मेन मुद्दे पर। इस मुद्दे को लेकर भैया अब देखो, अब इसके भैया वायरल शॉट काट लेना और अपने अपने स्टेटस पे लगा लेना, लोगों को बता देना, ठीक है? इसके वायरल शॉट काट लेना और अपने अपने स्टेटस पे लगा लेना। तैयार हो जाओ बेटा, तैयार हो जाओ। चलिए रेडी, 1 2 3 गो। तैयार हो जाना बेटा, ठीक है? रेडी हो जाओ। ध्यान रखना,
पीईबी की मनमानी के चलते, पीईबी की गलतियों के चलते हमारे लायक बच्चे भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी नालायक संस्था को ताला लगाने के लिए हम स्वयं भोपाल जाएंगे और इन सबको जो अधिकारी हैं उनको सजा दिलवाएंगे। ठीक है, बहुत जल्द इसकी घोषणा होगी, अनाउंसमेंट होगा। जो ये गलत पेपर सेट करते हैं इन पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जितनी उचित सजा हो सके वो देनी चाहिए, और इसके लिए हम भोपाल बहुत जल्द प्रस्थान करेंगे आप सबके हक के लिए दिनेश ठाकुर के साथ। और दिनेश ठाकुर हमेशा बेरोजगार था, खड़ा है, खड़ा रहेगा, और मैं आपके लिए सबसे आगे खड़ा रहूंगा, डोंट वरी। बस ये ध्यान रखना कि बेटा जितने लोग इससे परेशान हैं वो एक साथ जरूर आ जाना जिस दिन डेट डिसाइड हो, और ये होगी जून के पहले सप्ताह में। अभी से बता दूं आपको, जून के पहले सप्ताह में ये डेट डिसाइड होगी। और जितने बच्चे हैं मैथ्स वाले, जितने बच्चे हैं कॉमर्स वाले, इकोनॉमिक्स वाले, कितने बच्चे फिजिक्स वाले, उर्दू वाले, केमिस्ट्री वाले, आओ सब। इस बार ताला नहीं लगाया तो बिल्कुल कुछ नहीं किया, समझो। ठीक है, अपन तैयार रहेंगे सबके सब, रेडी? चलिए, ठीक है, तो मिलना है बहुत जल्द। पीबी पर, पीबी के अन्याय के खिलाफ, पीबी को घेरने के लिए बहुत जल्द भोपाल में प्रस्थान किया जाएगा, और ये जो गलत पेपर सेट किया है ऐसे अधिकारियों को दंडात्मक कार्रवाई की जाए, इसके लिए हम बहुत जल्द पीबी का घेराव करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।